अष्टादश महापुराण की अखिल भूमि ब्रह्मांड नायिका परब्रह्म स्वरूपिणी कर्मसहारिणी सर्व संपत्ति सौभाग्यदायिनी भगवती मां गौ माता हम सब की मार्गदर्शक ऋषि मुनियों की संस्कृति के संवाहक पूज्यपाद गौ गंगा कृपाकांक्षी संत गोपाल जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद आचार्य सीताचरण जी महाराज, यहाँ पर जगन्नाथ पीठाधीश्वर से आए हुए पूज्यपाद शिव प्रसाद शास्त्री जी आदरणीय और सम्मानित है। यहाँ पर हमारे जो विशेष करके बार बार हमारे आचार्य सीताचरण जी महाराज कहते हैं कि देहरादून की जो माताएं हैं वे बिल्कुल ऐसी आकांक्षा उनकी नहीं रहती कि हमने इतना काम कर दिया, बल्कि आपको गौ माता से ज़्यादा अपेक्षा है। इससे ज़्यादा आपकी आकांक्षा नहीं है, गौ माता की आपसे ज़्यादा अपेक्षा है कि आप दिन जुड़ाओ रात जुड़ाओ और पूरे बुद्धि से, पराक्रम से, साहस से, धैर्य से इस गौ प्रतिष्ठा को दिलाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और आगे बढ़े और पूरे उत्साह के साथ में गौ माता की आपसे ये अपेक्षा है। नाम लेने भर से नहीं होगा। गौ माता कहती नाम ले लो, आपको अपरोक्ष रूप से जो मिल रहा है वो आप ही जानते हैं। जाननी ही जानने हारा, आप इस बात को समझते हैं कि आपके ऊपर कितनी समृद्धता है, कितनी रिद्धि सिद्धि माँ गौ माता बिखेर रही है। तो आपको ही पता है या गौ माता को या पूज्य जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, जो हमको इस राह पर जो हमने अपने ऋषि मुनियों की धरोहर विस्मृत कर दिए थे, भूल गए थे, हम दूसरी दुनिया में जा रहे थे, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे थे। आज पूज्य संत गोपाल जी महाराज ने हमको अपने घर में लौटाया है, अपने ऋषि मुनियों की ओर आकर्षित किया है कि ये उत्तराखंड वासियों, ये भारतवासियों, तुम भारत हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो ऋषि मुनियों की संतान हो और ऋषि मुनियों की जो धरोहर है वह गौ माता है। गौ माता को राष्ट्र माता दिलाने के लिए हम सब उद्यत हैं, जिससे हमारे यज्ञ बचेंगे, हमारे ये सब देवी देवता जो अनादिकाल से, पुरातन काल से हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पितरों ने, हमारे माता पिताओं ने जिनको पूजा कर आए हैं, तभी बचेंगे जब इनके पूजन के लिए गौ माता का दुग्ध होगा, इनके पूजन के लिए, यज्ञ के लिए गौ माता की घी होगी, गौ माता का दही होगा, तभी जाकर के उन देवताओं में दैवीय शक्ति आएगी। इसलिए पूज्य महाराज श्री का किन शब्दों में और उनकी जो साधना रही है वो साधारण से अकस्मात सहसा कोई कार्य नहीं होता है। उसके लिए जो दिखाई नहीं देता है उसके पीछे क्या कारण है, उनके दिल और दिमाग में, मन और मस्तिष्क में ऐसी कौन सी प्रेरणा जगी, जबकि वे राम कथा बहुत सुंदर करते थे, लोग रो पढ़ते थे राम कथा में, भागवत में भाव विभोर होकर के लोग तन्मयता से अपने शुद्ध बुद्ध खो जाते थे। क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने एकदम दूसरी तरफ ही उन्होंने करवट बदली, दूसरी तरफ ही मुड़ गए। इस सब का परिणाम है उन्होंने जो 14 महीने तक केवल गौ माता का एक समय एक पाव दूध पी करके जो आराधना की, जो साधना की, इसका कारण है जो उन्होंने 1 साल तक मौन व्रत रह करके, नंगे पैर रह करके चोपड़ धाम में गौ का चराया, गौ को खिलाया, राजा देव की तरह सीधा सीधा मुच्चरित प्रयाताम निषेध आसन बंद धीरा जलाभिलाषी जलमाददानम छायेवताम भूपतिरंग गच्छत, छाया के समान गौ की सेवा की है। जैसे गौ कहीं पर रुक जाते, महाराज श्री भी रुक जाते उस दिव्य कृष्ण वन में। ये 1 साल की तपस्या है, 6 महीने का जो यज्ञ है हुआ है, शिव शक्ति यज्ञ चोपड़ धाम में इतने 108 ब्राह्मणों के द्वारा 6 महीने तक जो अविरत रूप से, सतत रूप से यज्ञ हुआ है और यज्ञ से
देव देवता प्रसन्न होते हैं और देव देवता क्या देते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानदं तमः नाशयामि भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। वह भगवान क्या देते हैं हमको? बुद्धि योग। और संत पूज्य गोपाल जी महाराज ने इतने सब सत्कर्मों के कारण, शुभ कर्मों के कारण, सत शास्त्रों के कारण, सत विचार के कारण उन्हें गौ माता की कृपा से, समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से ऐसी प्रेरणा मिली, वे इस गौ माता को राष्ट्र माता के दिव्य अभियान में जुड़ पड़े और चल पड़े। और आज हम सब लोग हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों लोग उनके अनुयायी है और लोगों में यह बात रच गई है, बच गई है, बस गई है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है ये सब हमारे जो यहाँ पर विद्वान अष्टादश पुराण के वराह पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, उनके सब वाचन करता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि सारे पुराणों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का निष्कर्ष है कि गौ माता की सेवा ही समस्त देवताओं की सेवा है। गौ माता की का कार्य ही देव कार्य है। यह निष्कर्ष, यह निचोड़, यह तत्व, यह रहस्य, इन सब 18 पुराण, अष्टादश पुराणों के माध्यम से आज आप सबके सामने सम्मुख है। और इसकी जिन जिन व्यासों ने बनाया है उनका वो संदर्भ रेफरेंस दे करके हम एक लघु पुस्तिका प्रकाशित करेंगे जिनमें यह उल्लेख होगा कि इस पुराण के इस अध्याय में, इस खंड में इतने श्लोक की एक व्याख्या है। यह श्लोक यहाँ पर हमारे वेद व्यास भगवान ने लिखा हुआ है। तो इस पुस्तिका को भी हम कभी न्यायालय में जाना पड़े, कभी मंत्रियों के सामने जाना पड़े, ताकि हम वहाँ प्रस्तुत कर सकें कि जो गुरुदेव का यह अभियान है यह कोई साधारण नहीं है। ये तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का सार है, तत्व है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो विश्वासम जिन प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे इन पुराणों में, इन खंडों में, इन अध्यायों में, इन सर्गों में, इन श्लोकों में यह लिखा हुआ है, तब जाकर के यह अभियान पूरा होगा। तो महाराज जी ने जो इतनी बड़ी साधना की है, इतनी बड़ी जो तपस्या की है, आप विचार करो, जो 108 रोटी खाने वाले थे एक समय में कितने रोटी खाते थे? 108 रोटी। वो कैसे एक साथ 14 महीने तक केवल एक गिलास दूध पी करके रह गए होंगे, और कैसे एक साथ तक केवल गौ माता को जौ खिला करके, और जब जौ बाहर आता था वो गोबर के साथ उसको धो करके, पीस करके और उसकी एक रोटी खा करके एक साल तक गौ चारण किया। तो क्या कारण रहा? इन सब साधनाओं का फल है, इन आराधनाओं का फल है, इस कठोर तपस्या का फल है कि गौ माता ने उनको अपना वरदान दिया कि भाई आप साक्षात उत्तराखंड के गौ ऋषि हैं और आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में पूरे हमारे उत्तराखंड की जो दिव्य मातृ शक्तियाँ हैं, जो कब से तारे के जो पवित्र हृदय है, ददामि बुद्धि योगम येन मामुपयान्ति और तेषाम् एवं अनुकंपार्थं माँ देवी देवताओं की अनुकंपा से जो वह अज्ञान सबका दूर हो गया है और आपके अंदर दिव्य ज्योति प्रकाशित हो गई है, वह डिवाइन लाइट हृदय के अंतःकरण में जल चुकी है। अब वह कभी बुझेगी नहीं जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं बन जाती है। आप सब यहाँ पर आए हैं और ये गौ माता, गंगा माता, यमुना जी, बद्री, केदार, हमारे देवी देवता, मठ, मंदिर, ये हमारी संस्कृति है और इसका आधार है संस्कृत। भारत से प्रतिष्ठा हुई, संस्कृतम संस्कृति था। भारत की 2 ही प्रतिष्ठा है जिसके कारण भारतवर्ष पूरे विश्व का गुरु है, यहाँ की वैदिक संस्कृत और यहाँ की संस्कृति। इसलिए आप सब वंदनीय हैं। आपके दर्शन करके हम भी गदगद हुए हैं, हम भी अभिभूत हुए हैं। हमारी न जाने अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगति, अनेक जन्मों के कारण ही हमको आप जैसे जो गौ माता के लिए जिनका चिंतन मच्चिता मध्यत प्राणा बोध परस्परम
कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो नित्य मच्चिता, जो आपके चित्त में गौ माता बैठ गई है, आपके प्राणों में गौ माता बैठ गई है, बोधयन्तः परस्परम, जो केवल दुनिया की चर्चा न करके गौ माता को राष्ट्र माता की चर्चा ही करते रहते हैं और तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में संतुष्ट है, उसी में अपने का अहोभाग्य समझते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं कि आज हमारी जुबान पर केवल और केवल गौ माता ही विराजमान है। तो आपने अपने मन को भी पवित्र कर दिया है, वाणी को भी पवित्र कर दिया है, तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र हरि भजन में और धन भी पवित्र कर दिया है। तीनों तन भी, मन भी और धन भी आज आपका पवित्र हो गया है। आप धन्य भाग हैं और आपके दर्शन करके हम सब लोग कृतकृत्य हैं। जो ऐसी मातृशक्तियाँ हैं और माताओं के ऊपर ही ये सारा हमारा भारतवर्ष की जो महिमा है केवल नारी शक्ति के कारण है। मनुस्मृति ने, मनु महाराज ने कहा है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता लोग रमण करते हैं। इसलिए तो आपके कारण ही, नारियों के कारण ही इतने देवी देवता यहाँ पर पधारे हैं। आप सबको हमारा, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से सत सत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु रामराय संस्कृत महा